नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। तो साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान इतिहास के मध्यकालीन पृष्ठभूमि से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो आने वाली भर्ती परीक्षा जैसे रेट, वनपाल, वनरक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक व स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन आज के। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में मालवों के शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्राचीन राजस्थान में मालवों के शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था। पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, चौथा ऑप्शन है कोटा। ठीक है, तो जो प्राचीन राजस्थान में मालवों का शक्ति केंद्र था वह जयपुर के आसपास केंद्रित था। कहाँ था? जयपुर के आसपास केंद्रित था। ठीक है, यानी जब यूनानियों ने आक्रमण किया था तो पंजाब की जो मालव जाति है, मालव जाति ने जयपुर के निकट एक तो बागरछल एवं शिवी ने नगरी को अपना केंद्र बनाया था। नगरी कहाँ है? किसको केंद्र बनाया था? नगरी को। ठीक है, ये नगरी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, यानी चित्तौड़गढ़ को अपना केंद्र बनाया था। उसके बाद क्या हुआ, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो ये मालव जाति नगरी से भागकर नगर आ गए थे। ठीक है, अब नगर कहाँ है? नगर टोंक में आ गए। ठीक है ना, यानी टोंक में आ गए। यहाँ आकर इन्होंने मालव नगर बसाया था और वर्तमान में इसे अब किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है कैकोट नगर के नाम से। ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है? कैकोट नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में आता है। पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, चौथा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम आता है वो आता है ऋग्वेद में आता है। ठीक है ना, यानी ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया गया था। ठीक है, जो राजस्थान में मत्स्य जनपद का विस्तार हुआ था वो हुआ था, एक तो जयपुर में हुआ था, एक अलवर में हुआ था, एक करौली में हुआ था, एक जो भरतपुर जिले में, इनमें मत्स्य जनपद का उल्लेख हुआ था। ठीक है ना, और जो मत्स्य जनपद की जो प्राचीन राजधानी है, प्राचीन राजधानी को उप्पालव्य के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से जानी जाती थी? उप्पालव्य। ठीक है, उप्पालव्य के नाम से जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद की जो प्राचीन राजधानी है, इसे उप्पालव्य के नाम से जानी जाती थी, जो वर्तमान में बेराट यानी विराट नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सूरसेन जनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सूरसेन जनपद की राजधानी थी। पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा ऑप्शन है वृंदावन, तीसरा ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, चौथा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो जो सूरसेन जनपद है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी वो थी मथुरा थी। ठीक है ना, कौन सी थी? मथुरा थी। ठीक है, जो प्राचीन में यूनानी लेखक है, यूनानी लेखक ने इस जनपद को यानी इस राज्य को सूरसेनोई और इसकी जो राजधानी मथुरा थी, ठीक है ना, मथुरा को मेथेरा के नाम से जानते थे। किस नाम से? मेथेरा के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। पहला ऑप्शन है अग्निकुंड से, दूसरा ऑप्शन है आकाश से, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा से, चौथा ऑप्शन है सूर्य से। ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, वह उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से हुई थी। ठीक है ना, अग्निकुंड से हुई थी। अब इसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी जान लेते हैं कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में, जो पृथ्वीराज रासो है ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में यह बताया था कि आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया था। किसने? गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया था। ये योद्धा कौन कौन से थे? एक तो था प्रतिहार, ठीक है, दूसरे थे चालुक्य, तीसरे थे चौहान और चौथे थे परमार।
ठीक है ना। तो इन चारों योद्धाओं के नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला था प्रतिहार, दूसरा था चालुक्य, तीसरा था चौहान और चौथा था परमार। ठीक है। तो पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार राजपूत की उत्पत्ति हुई थी, वो हुई थी अग्निकुंड से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। पहला ऑप्शन है मेड़ता, दूसरा ऑप्शन है जालोर, तीसरा ऑप्शन है मंडोर, चौथा ऑप्शन है भीनमाल। ठीक है। जो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र की राजधानी थी वो थी मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर थी। ठीक है। इसका मतलब है, मतलब इसके बारे में थोड़ा जान कर लें। जो प्रतिहारों की 26 जो प्रतिहार वंशक है, प्रतिहार वंशों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण जो प्रतिहार जो महत्वपूर्ण थे वो थे मंडोर के प्रतिहार शासक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था। पहला ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, दूसरा ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम, चौथा ऑप्शन है महेंद्रपाल द्वितीय। ठीक है। यानी नागभट्ट प्रथम ने, जो प्रतिहार शासक था नागभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है ना। अब इस नागभट्ट प्रथम को जो राजा भोज था, कौन? राजा भोज ने अपनी जो ग्वालियर प्रशस्ति थी, ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई थी। किसको? नागभट्ट प्रथम को। अब क्योंकि इसे नागभट्ट प्रथम को राजा भोज ने अपनी ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि जो सिंधु नदी के पश्चिम दिशा में जो अरब की सेना थी, अरब की सेना पर उसने विजय पा ली थी और इस विजय के उपलक्ष्य में इसे नारायण का अवतार यानी रक्षक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी। पहला ऑप्शन है परमार भोज, दूसरा ऑप्शन है मिहिर भोज, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, चौथा ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। तो जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आदिवराह की उपाधि थी वो किस राजपूत शासक ने धारण की थी? मिहिर भोज ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। पहला ऑप्शन है हरिभद्र, दूसरा ऑप्शन है कलहण, तीसरा ऑप्शन है राजशेखर, चौथा ऑप्शन है विल्हण। ठीक है। जो प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल प्रथम और जो महिपाल था ये इसका पुत्र था, इसका बेटा था। इसके जो दरबारी कवि था वो थे राजशेखर थे। ठीक है। राजशेखर ने विद्वशाल भंजिका में जो अपना शिष्य था महेंद्रपाल प्रथम, इसको रघुकुल तिलक खा गया था। क्या खा गया था? रघुकुल तिलक खा गया था इस महेंद्रपाल प्रथम को। ठीक है ना। और जो राजशेखर के एक नाटक और था, इसका था, इस नाटक का नाम था बाल भारत। क्या नाम था? बाल भारत नाटक था। इस बाल भारत नाटक में जो महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र था महिपाल को इस नाटक में रघुवंश मुक्तामणि, इसका मतलब क्या होता है कि रघुवंश रूपी मोतियों में मणि के समान, ठीक है ना, और आर्यवर्त का महाधिराज खा गया था। ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। पहला ऑप्शन है भीनमाल,
दूसरा ऑप्शन है बूढ़ा पुष्कर, तीसरा ऑप्शन है जांगल, चौथा ऑप्शन है मांडव्यपुर। ठीक है। जो गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो थी भीनमाल थी। कौन सी थी? भीनमाल थी। यानी क्या हुआ कि जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था, तो भारत की यात्रा पे आने पे उसने अपने विवरण में एक एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम क्या था? शिवकी था। ठीक है ना। क्या नाम था? शिव की एक ग्रंथ इस लिखा था। इस विवरण में ये बताया था कि जो गुर्जर प्रतिहारों के जो राज्य है, इस राज्य को कुचिलो के नाम से बोला गया था। किस नाम से? कुचिलो के नाम से। और इसकी जो राजधानी थी भीनमाल। इस भीनमाल को किस नाम से जाना जाता था? इस भीनमाल को पिल्लो मोल्लो। किस नाम से? पिल्लो, ठीक है, और मोल्लो के नाम से लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर के निकट ओसियों में मंदिर का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जयपुर के निकट ओसिया में मंदिर का निर्माण करवाया गया। पहला ऑप्शन है राठौड़ों ने, दूसरा ऑप्शन है प्रतिहारों ने, तीसरा ऑप्शन है कछुआओं ने, चौथा ऑप्शन है चौहानों ने। ठीक है। जो जोधपुर के निकट ओसियाँ थे, ओसियों में मंदिर का निर्माण करवाया था वो प्रतिहार शासकों ने करवाया था। यानी कब करवाया था? 7वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के मध्य इन ओसियों में मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने? प्रतिहार शासकों ने। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।